अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो उसकी जो बुनियादी ग्रामर बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डिफरेंट बुक्स के अंदर ग्रामर की डिफरेंट डेफिनेशन लिखी होती है, तो हमने कोई डेफिनेशन को उस तरह को रटा नहीं मारना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यानी कि ये है क्या चीज़, उसका यानी कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो ग्रामर बेसिकली रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी जो लैंग्वेज है उसके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस? कि बेसिकली हमारे पास आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, बेसिक पार्ट सेंटेंस के क्या है, और उनमें हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, एंड देन उसकी एग्जांपल, और एक चीज लास्ट में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या चीज़ है। तो आज के ये जो लेक्चर है उससे रिलेटेड कुछ आउटपुट आपको बता दिए, सॉरी आउटलाइन बता दी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सेंटेंस क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या है कि हमारे कुछ स्टूडेंट, अगर हम जब मैंने अपनी एक रिसर्च कंडक्ट की तो उसके अंदर ये था कि कुछ स्टूडेंट जो थे, लाइक मैट्रिक के आप कह सकते हैं, या 8th क्लास के स्टूडेंट को आप देखें तो जो बच्चे हैं अगर मैट्रिक क्लास के, तो उन्होंने तकरीबन छोटी क्लासेस, प्ले नर्सरी प्रेप की बात की जाए तो वहाँ से लेकर अगर मैट्रिक तक, तो वो तकरीबन 9-10 साल 11 साल वो मुसलसल जो इंग्लिश होता है वो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई टॉपिक दे दिया जाए तो वो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट तो बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनमें ये होता है कि अगर उन्हें कोई टॉपिक दिया जाए कि इस टॉपिक पर लिखो, तो आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट दे आर नॉट एबल टू राइट फ्यू सेंटेंसेस प्रॉपरली। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कि भाई ऐसी अगर वजह है कि एक बच्चा प्रॉपर एक जो है इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस काबिल नहीं होता कि वो कुछ फ्यू सेंटेंसेस प्रॉपरली क्रिएट कर सके। ऑन द अदर हैंड ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह कि उन्हें अगर कोई भी टॉपिक आप दे देते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो आपको काफ़ी एक इम्प्रेसिव किस्म का जो पैराग्राफ है उस पर आपको लिख के दे सकते हैं। तो हो सकता है वो जिन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नहीं प्रॉपर सेंटेंस लिख पाते, उसकी निस्बत वो जो बंदा, जो एक स्टूडेंट एक इम्प्रेसिव किस्म का हमें टॉपिक लिख के दे रहा है, एक कोई पैराग्राफ, तो उसका लेवल हो सकता है उसकी निस्बत किसी छोटे ग्रेड में पढ़ता हो। तो क्या वजह है कि वही जो एक तरफ स्टूडेंट जो है बड़े अच्छे क्रिएटिव हैं, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है वो नहीं प्रॉपर सेंटेंस बना पा रहे हैं, उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है, उनका जो राइटिंग स्किल है बहुत वीक है, दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव। तो ये सारी जो वजह होती हैं, बहुत सारी उनकी वजूहत में से एक होती है कि उनको एक प्रॉपर जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उस तरह नहीं पढ़ाया जाता, यानी एक टेक्निकल तरीके से एक लैंग्वेज नहीं सिखाई नहीं जाती, रादर उनको एक प्रोवाइड कर दिया जाता है एक रेडीमेड मटेरियल। उस रेडीमेड मटेरियल के हिसाब से वो बच्चे जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपना रट्टा मार रहे होते हैं, वही सेंटेंस की डेफिनेशन याद कर ली, और कोई डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन लेटर ऐसे वगैरह उन्होंने याद कर लिए, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने रट्टा मार के एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन उनको एक क्रिएटिव राइटिंग अभी तक नहीं है। तो बेसिक जो वजह जो मिलती है जब उस चीज़ पे आप रिसर्च करते हो, तो वो यही होती है कि एक प्रॉपर टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल अप्रोच के ज़रिए उन बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया होता, तो तब ये बच्चे इस टाइप की जो प्रॉब्लम होते हैं वो फेस करते हैं। तो अभी ये जो मेरा लेक्चर है वो है बुनियादी बेसिक जो कि सेंटेंस का कि है। सेंटेंस हमें पता चले कि सेंटेंस क्या चीज़ है। अगर सेंटेंस क्या चीज़ है तो वो किन चीज़ों से मिलके सेंटेंस बनता है, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो सेंटेंस की डेफिनेशन अगर देखें, एक मैंने लिखी है, एक जनरल किस्म की एक डेफिनेशन है। इट इज़ अ कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड, समटाइम आप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो यानी कि क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि अल्फाज का या लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो अपने अंदर मुकम्मल मायने रखता हो, यानी हम जब वो सेंटेंस बोलें तो वो एक प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट हो और वो अपने अंदर एक मीनिंग रखता हो। तो वो क्या है कि क्या उसे हम क्या कहते हैं कि एक सेंटेंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ,
तो अब क्या है कि ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, मैंने बोला है एक उर्दू का प्रॉपर सेंटेंस आपके बोले कि इसकी एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है। अब उसी सेंटेंस को कि अगर ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं तो हो सकता है वो मीनिंग तो कन्वे कर रहा हो, यानी कि मीनिंग तो कन्वे कर रहा हो, लेकिन उसके जो अरेंजमेंट है और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटेंस ठीक नहीं होगा। अच्छा, अब सेंटेंस तो हमें समझ आ गया कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है जो अपने अंदर कंप्लीट सेंस रखता है। जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हैं, यहाँ पे मैं चलो कोई एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने लिख दिया he killed the snake yesterday। अब ये ना मैं एक प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं, ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे, कि कल उसने एक सांप को मारा। अगर मैं इसके ऑर्डर चेंज कर लूँ, सीक्वेंस चेंज कर लूँ, या समथिंग इसमें से कुछ मिसिंग कर लूँ, अगर मैं यूँ कर लूँ स्नेक द ही किल्ड yesterday में रिलेटेड है, स्नेक द ही किल्ड yesterday। अगर देखें इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, इधर वही वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5, वही वर्ड जो 5 मैंने वहाँ थे मैंने यहाँ रख दिए। अब अगर देखा जाए तो फिर ये वाला सेंटेंस, ऊपर वाला जो मेरा सेंटेंस है वो ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस मेरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट नहीं है तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन कम्बिनेशन से मुराद ये होती है कि उसकी प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, यानी जो हमें रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है उसके मुताबिक से। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे इस टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिले उन रिसर्च के अंदर, बच्चों के जो टेस्ट लिए गए उसमें। अब क्या था कि समटाइम बच्चों को की वोकैबुलरी ठीक थी, लेकिन दे आर नॉट एबल टू पुट देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट। उनको अरेंजमेंट का नहीं पता था, जिस वजह से हो गया था स्नेक द ही किल्ड यस्टरडे। तो अब क्या है, ये वाला सेंटेंस मेरा गलत है। तो कम्बिनेशन से हर किसी ये मतलब नहीं है कि आप कोई सी वर्ड लेके कोई किसी ऑर्डर में रख दो और आपका सेंटेंस ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। चलिए जी, सेंटेंस की डेफिनेशन से हम चलते हैं कि उसके पार्ट। अब क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, समटाइम ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट के बगैर भी एक सेंटेंस बना लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की मदद से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। ये आपने डिज़ाइन करना है कि सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। अच्छा, इसमें जो होते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज दैट इज द वर्ब। वर्ब के बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते, सब्जेक्ट के बगैर आप सेंटेंस बना सकते। पहले है जी सेंटेंस क्या चीज़ है। अब डेफिनेशन यहाँ पे सेंटेंस की है, इट इज द पर्सन और अ थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। ये कोई बंदा हो सकता है या ये कोई चीज़ हो सकती है जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि जो काम करने वाला है वो है, जो काम करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, करते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्शन क्या है परफॉर्म करने वाला होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि इट इज दिस पर्सन और अ थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आ जाती है जी वर्ब। इट इज एन एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी कि ये एक एक्शन वर्ड होता है, यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, बेसिकली जो काम हो रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसको वर्ब कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर से जब हम बात करते हैं कि काम करने वाला क्या सब्जेक्ट है, कौन सा काम कर रहा है, जो काम वो काम कर रहा है, जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है, आपके पास वर्ब होती है। अब नीचे जो एग्जांपल है इनके हेल्प से मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा। अभी तक सिर्फ आपको ये डेफिनेशन की शक्ल में आपको समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, क्या काम कर रहा है, वो आपके पास वर्ब है, यानी इट इज़ एन एक्शन वर्ड। फिर आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग or somebody that receives an action,
या इसकी डेफिनेशन दूसरी है, इट इज समथिंग और समबॉडी दैट एन एक्शन इज एक्टेड अपॉन। इन्हीं क्या है कि सब्जेक्ट हो गया एक्शन परफॉर्म करने वाला, अब वर्ब हो गया जो एक्शन को उसने परफॉर्म किया, वो क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। एक्शन किस चीज पर परफॉर्म हुआ, यानी जो चीज उस एक्शन को रिसीव कर रही है, जिस पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, या जो इफेक्टिव है यानी एक्शन की वजह से जो असरअंदाज हो रही है, वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर एक्शन। जैसे सपोज एक सेंटेंस है, ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास काम करने वाला कौन है, काम कौन कर रहा है, काम तो बेसिक हमारे पास ये जो है ये काम हो रहा है, ये पार्ट जो है ये काम परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मुझे कैसे पता चला, ही किल्ड द स्नेक मतलब हु, किसने मारा, किसने काम किया, कौन काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है, किसने काम किया, यानी इस टाइप के क्वेश्चन से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ही जो है उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, उसने एक काम किया, क्या काम किया या कौन सा काम किया, कौन सा काम किया जी, मारने वाला काम किया, यानी कि एक्शन कौन सा करने वाला सब्जेक्ट है जो है वो सब्जेक्ट जो ही है, और एक्शन परफॉर्म कौन सा हुआ वो किल्ड है जो कि एक वर्ब है। किस पर देखो ना, मार किसको पड़ी, किसको मारा गया, डंडा लिया स्नेक को मारा, तो जो स्नेक है उस पर जो काम हुआ दैट इज आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट, यानी सांप के ऊपर काम किया गया है, लिहाजा आपका जो स्नेक है वो आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम किया करने वाला, काम कौन कर रहा है, अच्छा जी कौन क्या काम कर रहा है वो आपका वर्ब है, किस पर काम कर रहा है, यानी सिंपल से 2-3 सवाल है, काम करने वाला कौन है या कौन काम कर रहा है, पहला सवाल आप पूछे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, काम करने वाला कौन है जी, कौन काम कर रहा है, ही है, क्या काम कर रहा है, किस टाइप का काम कर रहा है, क्या काम किया, मारने का वर्ब है, अच्छा किस चीज पर काम किया या कहाँ का, यानी जिस चीज पर काम किया, सांप के ऊपर काम किया वो ऑब्जेक्ट है। आई होप कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की आपको समझ आ गई होगी। अभी कुछ में और एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल के साथ क्योंकि बहुत अच्छी तरह आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाता है, लिहाजा हम एक दो ये जो 3-4 एग्जांपल 5 लिखी हुई हैं, इनफैक्ट 6, तो हम इनमें क्या करते हैं, देखते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। चलें यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ी देर पास करें, और ये जो 6 सेंटेंसेस मैंने लिखे इनमें ये जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसकी बुनियाद पर इनमें ज़रा क्या करें, फाइंड करें कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब क्या है, वो चीज़ जो है ढूंढें। और अब जो है हम चलते हैं। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ये चीज़ ट्राई कर ली होगी इसको, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करते हैं ना, खुद कोशिश करते हैं सीखने की, तो आपको बेहतर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि आप जब सीखने की कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, कुछ आप मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, और वो मिस्टेक जब आपकी निकल जाती है तो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहती है। तो सबसे पहले मेरे पास सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग ऑन द टेबल। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो टेबल के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, पेन कहीं से मिले दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि मेरा बच्चा जो है बेटा वो अक्सर इस तरह का काम करता है, तो वो सेंटेंस जब मैं लिख रहा था तो ज़हन में आगे लिख दी। अब क्या है, सबसे पहले ही इज़ राइटिंग ऑन द टेबल। अब मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि कौन लिख रहा है, लिखने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, ही। ये जो है ना ये काम कर रहा है, काम करने वाला क्या ही है, तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब मैं देखूंगा क्या काम कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, काम उसने क्या किया, लिखने का काम किया, दैट इज वर्ब। किस पर काम किया, किस चीज पर काम किया, तो बेसिकली टेबल के ऊपर काम किया। तो ये जो है टेबल हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में सिंपल मैंने इस सेंटेंस से सवाल किए 3, क्या किया जी, किसने काम किया, ही ने काम किया, क्या काम किया, लिखने का काम किया, किस पर काम किया, ये, यानी कि अब देखो डेफिनेशन, इट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। देखो कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ही। फिर आ जाते वर्ब, इट इज एन एक्शन वर्ड, यानी एक्शन वर्ड या जो डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी कि वर्ब आप ये चीज होती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या, ही ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, लिखने का काम किया।
अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन में अगर देखें तो उसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग और सम बॉडी दैट रिसीव्स एन एक्शन। लिखने का एक्शन जो रिसीव किया बेसिकली वो टेबल ने किया, टेबल के ऊपर लिखा गया है, यानी कि दैट एन एक्शन इज एक्टेड अपॉन, टेबल के ऊपर एक्शन एक्टेड अपॉन हुआ, यानी उसके ऊपर एक्शन हुआ है, लिहाजा हमारे पास टेबल है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कौन, ही इज बीटिंग हिज सन। अब क्या है, अब सबसे पहले से मैं क्या करूंगा कि ही इज बीटिंग सन, वो अपने बेटे को मार। अच्छा, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, काम करने वाला कौन है, तो कौन काम कर रहा है, ही जो है वो काम कर रहा है, तो ही मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, एक्शन, यानी कि वो मेरे पास जो है ये एक्शन है, यानी एक्शन वो ये परफॉर्म कर रहा है। किसको मार रहा है, सन को, तो मेरे पास सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस की तरफ चलते हैं, दे किक द फुटबॉल। अच्छा जी, काम करने वाला कौन है, दे है, तो दे मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहे हैं, किक्ड, क्या काम कर रहे हैं, तो जो काम हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। किस पर काम हो रहा है, फुटबॉल पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो फुटबॉल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर लर्निंग इंग्लिश, कौन जो है सीख रहा है, सीखने का काम हो रहा है ना, तो कौन सीख रहा है, आप सीख रहे हो, तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। क्या कर रहे हो आप लोग, सीख रहे हो, वर्ब। क्या सीख रहे हो, इंग्लिश, किस, तो इंग्लिश पर काम हो रहा है ना, तो इंग्लिश हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी राइड्स अ बाइक, काम कौन कर रहा है, शी, यानी एक्शन जो है सब्जेक्ट। क्या काम कर रही है, राइड्स, वर्ब। किस पर काम कर रही है, बाइक, ऑब्जेक्ट। हादी ईट्स फिश, अच्छा फिशिंग यानी ईटिंग का काम हो रहा है। कौन खा रहा है, खाने वाला कौन है, हादी, सब्जेक्ट। अच्छा, काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है हादी। क्या काम कर रहा है, किस टाइप का काम है, यानी खाने का काम हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगी, वर्ब। अच्छा, किस चीज़ पर काम कर रहा है, फिश पर काम कर रहा है, फिश को खा रहा है, तो फिश हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो ये हमारे पास क्या था कि एक सेंटेंस और उसके पार्ट पर हमने डिस्कस किया। इसका एक लास्ट थोड़ी सी चीज़ रह गई है, वो मैं बता दूँ। पहले ये एक रिपीट करा दो, सिंपल आपने चीज़ें कंसेप्ट बिल्ड करना, कोई रट्टा यहाँ पे इन चीज़ें जो मैंने लिखी है इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने एक नोटबुक अलहदा से बना लें, क्योंकि इसके अलावा ये जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया इसकी पूरी सीरीज़ होगी जो वन आफ्टर अनदर चलता रहेगा, तो उसमें क्या करना है, आपने नोट्स बनाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करें बजाय आप रट्टा मारने के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड और अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। मुख्तलिफ यानी कि एक ऐसा होता है जो अपने अंदर मुकम्मल मायने रखता हो, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने अंदर मीनिंग रखता हो। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे, और साथ ही मैंने उसकी एक दूसरा लिखा, स्नेक द ही किल्ड यस्टरडे। अब देखिए दोनों में अरेंजमेंट तो मैंने कर दी ना, वर्ड को अरेंज कर दिया, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस जो है मेरा वो ठीक नहीं है, गलत है, जबकि ऊपर वाला जो मेरा सेंटेंस है वो ठीक है। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर यानी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज हम क्या करते हैं कि उसको फॉलो करते हैं, यानी SVO, पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, जो सादा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो उसमें तो दूसरा जो सेंटेंस है उसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है भाई, जो रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन है, तो लिहाजा ये सेंटेंस मेरा ठीक नहीं है, गलत है सेंटेंस। तो सेंटेंस तो ये हो गया कि तो उसके बाद हम चलते हैं कि सेंटेंस का मैंने जिक्र किया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए सेंटेंस का आपको मैंने बताया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, यानी जो बंदा काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर होता है वर्ब। अच्छा, वर्ब क्या होता है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कि जो काम किया जा रहा हो या किया गया हो, डिफरेंट उसकी स्टेट हो सकते हैं वर्ब की। अब क्या है कि लेकिन वो है काम ही।
अच्छा, वो क्या पता कोई काम हो रहा हो, क्या पता कोई काम हो चुका हो, क्या पता कोई ऐसे काम की जो यानी कि डेली रूटीन के मुताबिक होता रहा हो, या कोई क्या पता काम इन फ्यूचर करने का इरादा कोई बंदा रखता हो। तो बेसिकली वर्ब जो है वो हमारे पास क्या है, एक एक्शन वर्ड है, यानी कि काम करने वाला कौन है वो आपका सब्जेक्ट है, को काम क्या किया जा रहा है, यानी वो जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है वो आपका क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका किस पर काम किया जा रहा होता है, यानी जो एक्शन जहां पर परफॉर्म किया जा रहा होता है ना, जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, बेसिकली वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल लिखी है उसके मुताबिक, यानी कि मैंने सबसे पहले हर सेंटेंस से मैंने यही सवाल किया कि काम करने वाला कौन है, क्या वो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, किस चीज़ पर काम कर रहा है। तो ये इन 3 सवालों ने मुझे सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ के दे दिए। अब मेरे पास सेंटेंस के साथ एक और जो चीज़ जुड़ी है वो है व्हाट इज़ प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट क्या होता है, अक्सर सेंटेंस वो टेस्ट वगैरह आपके होते हैं तो उनमें ये चीज़ पूछी जाती है, तो लिहाजा वो मैंने सेंटेंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ थी तो मैंने यहाँ लिख दी। तो सादा ज़बान में अगर मैं आपको बता दूँ ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी प्रेडिकेट क्या होता है, आप कोई भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से सब्जेक्ट को निकाल दो, सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा बचता है, जो बाकी पार्ट बचता है ना, वो आपका प्रेडिकेट होता है। से लाइक आपके पास फर्ज की एक मुर्गी है, अब मुर्गी की गर्दन उड़ा दी, मुर्गी की गर्दन जो उड़ाने के बाद मुर्गी आपका सब्जेक्ट है, मुर्गी के जो बाकी हिस्सा है वो उसका क्या है, प्रेडिकेट है। तो उसकी मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, वो उससे मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन। तो मतलब वो हिस्सा होता है जहाँ पर एक्शन परफॉर्म हुआ होता है, या उसमें वर्ब आपके पास होता है और ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो निकालना है ना आपने, सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो अब जैसे मेरे पास सेंटेंस पहली एग्जांपल है, ही रीड्स, दो वर्ड से मिलकर मैंने सेंटेंस बनाया। तो मेरे पास काम करने वाला कौन है, ही है, तो ही मेरे पास जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास जो काम है बेसिक, तो ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी वर्ब भी है और सिंगल, क्योंकि दो वर्ड का सेंटेंस था तो इसलिए एक जो वर्ब है वही प्रेडिकेट है। अब नीचे है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा इजाफा किया, ही रीड्स द बुक। अब अगेन मेरे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है सब्जेक्ट के अलावा, वो मेरे पास क्या है, इसका प्रेडिकेट है। यानी रीड्स द बुक जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है। यानी इसी सेंटेंस के अंदर मैंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया, तो मैंने इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर कह रहे थे कि जो एक्शन वर्ड होता है वो तो वर्ब होता है, तो ये प्रेडिकेट कैसे हो गया। तो वर्ब जो है अगर 2 वर्ड का सेंटेंस है दैट कैन बी प्रेडिकेट हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है। तो अगर दूसरे सेंटेंस में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया। अब तीसरा जो सेंटेंस है, अली सिस्टर आर गोइंग टू मार्केट। अब क्या है कि क्या हो रहा है, गोइंग यानी जाने का काम हो रहा है, कौन जा रहा है, यानी एक्शन, जो जाने वाला एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। तो जो जाने वाला एक्शन है वो जो परफॉर्म कर रहा है वो है भाई साहब आपका ये पूरा अली सिस्टर, यानी अली की बहनें जो है ना वो क्योंकि बाजार जा रही है, लिहाजा ये आपका पूरे का पूरा एक्शन या ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। आर से आगे आर गोइंग टू द मार्केट, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सेंटेंस जो होता है उसके अंदर दो हिस्से, यानी कि अगर इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखें, सब्जेक्ट को आप निकाल के जो पीछे आपका हिस्सा बनता है वो आपका प्रेडिकेट होता है सादा अल्फाज में। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में पूछना चाहते हैं, लाइक जैसे अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी एक अब जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें क्योंकि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ें जो है मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे आई होप कि आपको कोई चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो, नया लेक्चर जो है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि ये जो चैनल है इस पर मैं डिफरेंट किस्म के सिर्फ नहीं इंग्लिश के नहीं, इसमें फिज़िक्स के लेक्चर होते हैं, इसमें क्या इंशाल्लाह केमिस्ट्री के लेक्चर आपको मिलेंगे, मैथ के लेक्चर मिलेंगे, तो डिफरेंट क्लासेस जो हैं उनके लेक्चर मिलेंगे। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।